दूसरा इनका सवाल ये है, हमें जायचे से ये कैसे पता चलेगा कि ये जायचा किसी ज़िंदा इंसान का है या मुर्दे का। किसी का भी जायचा जब आप लोग बनाएं, ये ख़ुसूसी तौर के ऊपर मैं आप लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप लोगों से बड़े अजीबो-गरीब किस्म के सवाल किए जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि मे भी हो सकता है कि आपके पास उन सवालात के जवाबात ना हों। तो मैं ख़ास तौर पे चूँकि आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी का जायचा बनाते हैं ना, आप लोगों को उनके साथ कम से कम 10 से 15 मिनट की पहले डिस्कशन करनी है, उनका मसला सुनना है, उनके मुद्दे को समझना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अक्सर ये भी होता है कि लोग आते हैं, डिटेल्स दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं बताएं जी। उनको लगता है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक जादूगर है कि अभी शीशे के ऊपर हाथ फेरेगा और सामने ज़िंदगी चलना शुरू हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक नॉलेज है जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, मूवमेंट, योग के असरात के मुताबिक, आपकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के मुताबिक आपको एक डायरेक्शन देता है। फिर उसके मुताबिक आपको पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस वक्त किस टाइम पे क्या चीज़ को वैल्यूट करना है। तो ख़ास तौर पे आप लोग को मेरी नसीहत है कि जब तक आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने साहिब जायचा के साथ, जिसका भी आप जायचा बना रहे हैं, आप जब तक उसके साथ 10-15 मिनट का सेशन ना लगा लें, कोशिश करें कि तब तक आप उनका जायचा ना बनाएं। क्यों? क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, आप अभी इसको सीख रहे हैं कि अभी आप में भी शायद इस काबिल ना हों कि नब्ज़ पकड़ें और बता दें कि ये बीमारी है। तो आपको भी एक प्रोसेस से गुज़रना है, आपको भी हाउस जॉब करनी है। हाउस जॉब करने के बाद आपको आगे सर्जन बनना है, फिर उसके बाद जाके आपने ऑपरेशन की तरफ जाना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है। जो भी शख्स आपके पास आएगा वो किसी ना किसी का मसला लेकर आएगा, और वो जिसका भी मसला लेकर आएगा, सबसे पहली बात ये कि वो जिसका मसला लेकर आ रहा है, ज़ाहिर बात है कि वो शख्स ज़िंदा होगा तो वो आपसे डिस्कस कर रहा होगा, या वो अपने किसी और रिश्तेदार अजीज़ का डिस्कस कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे अपना वजूद रखता है तो आपसे डिस्कस कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपके पास जब भी कोई शख्स आए तो फौरी तौर के ऊपर आप सबसे पहले वक्ती जायचा खोल के अपने सामने अपनी टेबल पे इसको रख लें कि जो भी बंदा आपके पास आएगा और उस टाइम पे सवाल कर रहा होगा, आपको पूरा का पूरा जायचा बता देगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर लगन का मालिक लगन में बैठा होगा तो ऐसा बंदा जो भी बात कर रहा होगा वो अपने मतलब की कर रहा होगा। अगर लगन का मालिक दूसरे घर में होगा तो उसकी फ़िक्र फैमिली या फाइनेंस की होगी। अगर लगन का मालिक तीसरे घर में होगा तो वो कहेगा मैं मेहनत करता हूँ, मुझे सिला नहीं मिलता उसका। अगर लगन का मालिक चौथे घर में बैठा होगा तो उसका सवाल यही होगा कि मेरा घर कब बनेगा। पाँचवें में होगा, कहेगा मुझे औलाद की फ़िक्र है, मेरा इनाम कब निकलेगा। छठे में होगा तो वो कहेगा बीमारी। लगन का लॉर्ड सातवें में है तो सवाल उसका होगा शादी का। आठवें में है तो उसका सवाल होगा, ये अब वो घर आ गया है कि जिसमें लगन का मालिक अगर आठवें घर में है कि अगर वो बंदा ख़ुद मौजूद है और वो सवाल कर रहा है तो उसका मतलब ये कि उसको इस दुनिया से जाने का खौफ है, वो हादसात से डरता है। नौवें घर में है तो इसका मतलब ये वो बैरून मुल्क कहीं जाना चाह रहा है। 10वें में है तो वो कारोबार की वजह से फ़िक्रमंद है। 11वें में है तो वो किसी को ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, उसका सवाल होगा। 12वें में बैठा हुआ है तो ख़र्चे कंट्रोल नहीं हो रहे या इमिग्रेशन के लिए वो आया। तो ये मैंने क्विकली आप लोग को बता दिया कि जब भी कोई शख्स आएगा, लगन वो है असेंडेंट बंदा सवाल करने वाला, और डिसेंडेंट जो है वो आप हैं सुनने वाले। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हैं। आपके पास एक बंदा आके कह रहा है कि जो मुझे मेरी बीवी छोड़ के चली गई है, और आपके जहन में चल रहा है मेरी बीवी तो सुबह की छोड़ के चली गई है, तो आप उसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे। कि आपके पास कोई शख्स आके कह रहा है सातवें घर का लॉर्ड जो है वो किसी नहस जगह पे बैठा हो,
कि इलाज करने वाला भी स्टेट ऑफ माइंड में है कि नहीं है, कि आपसे को सवाल कर रहा है कि जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा और आपको फ़िक्र ये कि 1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल आ गया, मैं कहाँ से अदा करूँ। तो सबसे पहले आपने ये जो 10-15 मिनट का सेशन लगाना है अपने क्लाइंट के साथ या अपने पेशेंट के साथ या जो भी आप नाम दें इनको, तो बेटा बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ किसी लालच के तहत नहीं, कि आप अगर किसी को हेल्प आउट करना भी चाह रहे हैं, चाहे आप उसकी फ़ीस भी ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको पूरा टाइम दें जिस चीज़ का वो हक़ रखते हैं। अगर कोई शख्स आपके पास चलकर आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि आपने उसका मसला सुनना है। वो कहीं और भी जा सकता था, दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें कि अपने लिए चीज़ों को आसान करें, ना कि मज़ीद कॉम्प्लिकेट करें।